जय हिंद दोस्तों। तो देखो अभी हम लोग बात करने वाले हैं उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा 2025। जिन भी भाई बहनों ने उत्पाद सिपाही का फिजिकल क्लियर कर रखा है, आप सभी भाई बहनों को दोस्तों एग्जाम्स भी होने वाले हैं। बहुत जल्द एग्जाम्स होंगे। बहुत सारे एस्पिरेंट जो भाई बहन सोच रहे होंगे कि अभी एग्जाम्स नहीं है, अभी पढ़ाई करने का मूड नहीं कर रहे, कैलेंडर नहीं आई हुई, तो दोस्तों आएगी। जब कैलेंडर आ जाएगी ना, देख लेना आप सक्के बक्के हो जाओगे। ठीक है, तो उससे बढ़िया है कि जो आपके पास में जो चीज़ें हैं, जितने दिन बचे हुए हैं, उसे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह ही देखें और अपना जो प्रिपरेशन है उसे अच्छे ढंग से करें। ठीक है, वो लाइन याद है ना आप लोगों को, जब वो दंगल मूवी की वो गाना, कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है, मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना, पर मुनाफा बदले में ये जान लेके बेहद देती है। दोस्तों इसी तरीके से आप लोग को चीज़ें समझनी है कि जो अभी चीज़ें अभी मिल रही है ना, उसे अच्छे तरीके से यूज़ करें। ऐसा नहीं कि जो अभी नहीं, एग्ज़ाम्स के कैलेंडर नहीं आए हुए हैं तो भाई मेरे, वो जो एस्पिरेंट सोचते हो ना, सोचते ही रह जाओगे। एग्ज़ाम्स के जब डेट आ जाएंगे ना, उस वक्त आपका दिमाग फिरेगा कि हाँ अभी तक मैंने क्या पढ़ाई करी है। ठीक है, जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में कि जो भी एस्पिरेंट हो, कितने मार्क्स पर सिलेक्शन की राह पे रहोगे, कम मार्क्स वाले जो एस्पिरेंट हो क्या करोगे। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग भाई बहन आप लोग चैनल पर नए हो, आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी जॉब की इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर चाहे ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स होंगे, आप लोग को वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात तो कितने मार्क्स पर सिलेक्शन रहेंगे ये मैं बता दे रहा हूँ कि इससे अबव लेके रखना। ऐसे में कि कोई कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ। कट ऑफ का डिसाइड जब देखा जाए तो 100% वो आयोग वाले करते हैं कि किस तरीके से वो कट ऑफ डिसाइड करते हैं। कोई अगर बोलता है कि नहीं मैं कट ऑफ बता देता हूँ, ऐसी जाती है वैसी जाती है, तो भाई मेरे, कट ऑफ्स जो आयोग रहती है ना, वो अच्छे तरीके से डिसाइड करती है। जब आपके एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस आ जाएंगे, कितने एस्पिरेंट बैठे थे, कितने थे, तब वो सारी जानकारियाँ जब फुलफिल होती, तब वो अंदाज़ा लगाया जाता है कट ऑफ्स के ऊपर। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, देख लेना, इससे ये जो मैं बताऊँगा इसके बीच में आप रहोगे, हमेशा कॉन्फिडेंस में रहोगे कि हाँ इसमें मेरा सिलेक्शन की राह पे मैं हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले बात आप यहाँ पे देख लो कि आपके जो पोस्ट वाइज है वैकेंसी कितनी है। 583 एस वैकेंसीज़ है। कोटी बार आप देख सकते हो कि बहुत सारी बार मैंने, जब भी मैं उत्पाद सिपाही को लेता हूँ तो ये ज़रूर दिखाने के प्रयास करता हूँ, ताकि जो चीज़ें हैं देखो कि जो कितने पोस्ट हैं। जो भी बहन है उनके लिए सिर्फ 30 पोस्ट है, बाकी जो है उनके लिए ही ये सारी पोस्ट हैं। ठीक है, तो ये पोस्ट आप देख लेना। जो भी बहनें हैं, मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार मैं बोलता हूँ कि आप लोगों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग के कोटि वार जो पोस्ट हैं वो कम है। 30 पोस्ट है। पोस्ट बहुत अच्छी है, मतलब जिनके भी लगेंगे भाई, वो तो मज़े ही जॉब करेंगे, आराम से बैठ कर नौकरी करनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जाओ खटो दिन भर ट्रैफिक पुलिस में, ऐसे वैसे दिस दैट। हर एक सुविधा जो मिलती है ट्रैफिक पुलिस में, वो आपको भी यहाँ पे मिलेगी। हर एक चीज़, बस डिफरेंस रहेगा तो 300 का, कोई दिक्कत नहीं है। 300 रुपये पे लेवल आपके कम रहेंगे, लेकिन आप आराम से तो जॉब करोगे। ठीक है, देखो दोस्तों, उसके बाद में बात करते हैं एग्जामिनेशंस का प्रोसेस। ये फर्स्ट पेपर है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ से आप लोग के सिलेक्शन होंगे पेपर 2 एंड पेपर 3। ये पेपर 2 एंड पेपर 3 से ही आप लोगों के क्वेश्चंस आप लोग को डेफिनेटली यहीं से मार्क्स गेन करने हैं, और इन्हीं दो पेपर्स के आप लोग के मार्क्स जुड़ेंगे। ठीक है, कितने कितने मार्क्स के हैं आप ये भी देख लो। जिन भाई बहनों को अभी तक नहीं पता है सिलेबस, भाई मेरे कितनी बार मैं डिक्लेयर कर चुका हूँ कि सिलेबस कितने कैसे हैं। ये है 100 मार्क्स के, आपको 3 मार्क्स के मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में पेपर जो 3 है, इसमें सामान्य अध्ययन है, झारखंड से संबंधित जो 50 क्वेश्चन है। उसके बाद में सामान्य विज्ञान 20 मार्क्स के हैं, एंड जो मैथ्स है आपकी 10th मार्क्स की है। टोटल 120 मार्क्स के होंगे एग्जाम्स। इनके भी 3-3 नंबर के होंगे, मतलब 360 नंबर के रहेंगे टोटल। आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट सेकंड पेपर एंड जो थर्ड पेपर, इन्हीं दोनों से आप लोग के मार्क्स बनेंगे। पेपर 2 वाले की जो संख्या है 100 क्वेश्चन होंगे 300 मार्क्स के, एंड पेपर 3 जो होंगे 360 मार्क्स के होंगे। टोटल मार्क्स जो हैं 660 मार्क्स के आप लोग के एग्जामिनेशंस होने जा रही हैं। इस बात को ध्यान रखना। अब इसमें कितना मार्क्स ले पाते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितने मार्क्स लाओगे उतनी चीज़ें आप लोग के लिए अच्छी होगी। देखो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है, इसे आपको समझना जरूरी है। मेधा सूची के आधार पर आरक्षित पद के लिए तैयार मेधा सूची में समान मानदंड पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थियों की गणना आरक्षित वर्ग के अनुमान्य पदों के विरुद्ध की जाएगी, और उनके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग वही होगा। इस संबंध में राज्य सरकार से प्राप्त अद्यतन निर्देशों का
पालन किया जाएगा। हर एक एग्जाम्स में होते हैं ये वाली नोटिफिकेशन। आप जब भी जेएसएससी की ओर से नोटिफिकेशन निकलती है तो सेम चीज़ें। इसका कहने का मतलब है जो भी एस्पिरेंट होंगे ना, जैसे मान के चलो जिन्होंने ST SC, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा। ST SC वाले जो भाई बहन है वो जनरल में, अगर मान के चलो ब्रीफ समझ लो, जनरल कितना मार्क्स लाते हो तो आपको जनरल में ही डाल दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपके शेड्यूल ट्राइब से आप लोग को मार्क्स मतलब जो होंगे, रिजल्ट जो प्रकाशित होगी वो शेड्यूल ट्राइब्स में देखने को मिलेंगे। नहीं, आपको जनरल में आप लोग की लिस्ट देखने को मिलेंगे, जनरल में लिस्ट आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, देखो दोस्तों, यहाँ पे अब एक चीज़ समझो कि जिन भी भाई बहनों परीक्षा के निम्नतम अंक जो पाने की जो अभ्यर्थी हैं, मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब इतने जो परसेंट दिए हुए ना, आरक्षित अनारक्षित वाले जो BC1 BC2 वाले जो भी है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि आरक्षित जो जनरल वाले एंड जो EWS वाले दोनों को 40 मार्क्स यहाँ पे लाने हैं। तो अगर 660 के आपके मार्क्स हैं, तो अगर आप 40% इसका निकाल देते हो तो 40% होते हैं आप लोग के 264 आसपास ना, हाँ 264। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पे देखोगे ST SC जो भाई बहन होंगे उनके मार्क्स दिए हैं 32%। आप अगर इसका निकाल देते हो तो 211। उसके बाद में अगर BC1 की बात कर ली जाए इनकी, तो यहाँ पे दिए हुए हैं 34% मार्क्स आप लोग को लाने, जो भाई बहन BC1 से बिलोंग करते हैं वे। तो इनके जो मार्क्स होंगे ये अप्रोक्सीमेटली बनेंगे 6 12 6 18 6 24, मतलब 224 के अप्रोक्स में आप लोगों के मार्क्स बनने चाहिए मिनिमम। एंड जो BC2 वाले एस्पिरेंट होंगे उनके लिए आप देखोगे तो 36 है, तो यहाँ पे 224 में और इंक्लूड कर दिया जाए 6 तो 16, मतलब कि 240 मार्क्स आपके मिनिमम बनने चाहिए। और जो आदिम जनजाति वाले हैं, खैर इनको तो छोड़ो, मतलब कि 198 अप्रोक्सीमेटली आप लोग के बनने चाहिए। तो इतना, एक सेकेंड, अगर ये आपके मार्क्स बन रहे हैं, देखो जनरल वाले जो एस्पिरेंट होंगे ना, जनरल वाले जो एस्पिरेंट होंगे मिनिमम 264 आपके होने चाहिए। और जो ST SC वाले जो हैं उनके 211 मिनिमम। उसके बाद में EWS वाले कैंडिडेट्स के भी 264। उसके बाद में BC1 के लिए, BC1 वाले एस्पिरेंट के लिए यहाँ पे 240, सॉरी 224 ना होगा, हाँ। उसके बाद में BC2 वाले जो एस्पिरेंट होंगे उनके लिए 240, ये मिनिमम है फ्रेंड्स। ठीक है, आदिम जनजाति वालों को लिए मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया है, इसलिए ये मिनिमम है। ये इतने अगर आप मार्क्स नहीं बन रहे तो ये तो आप ऐसे भी फेल हो जाओगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो एस्पिरेंट, सिर्फ अभी आप एक मॉक लगा लेना कम से कम, जिन एस्पिरेंट को अगर इनसे कम मार्क्स आ रहे ना, तो थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा कि वे भाई बहन इससे दूर हो जाएं। खैर थोड़ी सी चीज़ें लग सकती है ख़राब, लेकिन इससे थोड़ी सी दूर रहना है मेरे भाई। ये वैकेंसी से आप कभी कहीं वहाँ पे पहुँचने के लायक नहीं रहोगे। मतलब रहोगे, ऐसा नहीं कि आप मेहनत करोगे तो नहीं होगे, लेकिन मेहनत ऐसे, अगर अभी आपके मार्क्स अगर इतने आ रहे हैं ना, तो भाई मेरे इम्प्रूव करोगे तो कितना तक पहुँचोगे? ज़्यादा से ज़्यादा 300 में क्या सिलेक्शन हो जाएंगे? 300, चलो 400 मान के चलता हूँ, 400 में क्या सिलेक्शन हो जाएंगे? नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बहुत लेवल मतलब बढ़ चुके हैं, पोस्ट कम है। और जो एस्पिरेंट अभी सीजीएल वाले बच्चे होंगे ना, 200-300 भी अगर मिल गया ना, तो आप लोग की कट ऑफ्स को कहाँ ले जाएंगे आप समझ लो। ठीक है, फिर चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, जनरल से ही फाइट करेंगे वो लोग भले, मतलब जो जनरल वाले हैं, फिर चाहे वो ST SC जो भी भाई बहन पढ़े होंगे, तो वे अगर जाएंगे तो डेफिनेटली आप लोग की कट ऑफ्स थोड़ी सी हाई जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो दोस्तों, डरा नहीं रहा था, लेकिन जो एस्पिरेंट होंगे, जिन भी भाई ने मेहनत करेंगे, लेकिन वो ऐसे एस्पिरेंट जो यहाँ से अगर भी मेहनत करते हैं, तो सिर्फ 2% ही ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो यहाँ से अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन जिनके मार्क्स अगर एक दिन मॉक लगा के जरूर देखें, जब तक मॉक लगाओगे नहीं तब तक आपको अंदाज़ा लगेगा ही नहीं। लगा के देखो, अगर इससे कम मार्क्स बन रहे तो डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँ भाई। उत्पाद सिपाही के लिए तो मैं कहूँगा कि ना ही करो तो बेहतर होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो दोस्तों, कितने मार्क्स पर सिलेक्शन की रहा, जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, अगर इतने मार्क्स बन रहे हैं ना, मतलब इतने लाने की कोशिश करो और इनके बीच में लाने की कोशिश करो। मैं बोल रहा हूँ यहाँ से आप लोग की कट ऑफ कहीं नहीं जाने वाली, मतलब इसमें आप पूरे कॉन्फिडेंस रहोगे कि हाँ आई डिड माई बेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे मिनिमम जो होंगे ना जनरल वाले 555 से 600 के बीच आप मॉक लगाओ, वहाँ पे देखो अपनी चीज़ों को। ठीक है, 500 से 555 से 600 के बीच में आप जनरल वाले जो एस्पिरेंट होंगे, यहाँ अपने मार्क्स को लाने की पूरी कोशिश करें। फिर चाहे आप 264 नंबर ही क्यों ना लाते हो, लेकिन आप लोगों उसे इम्प्रूव करें। फिर चाहे जैसे भी इम्प्रूव करना है, ये आपकी होनी चाहिए।
उसके बाद में EWS वाले जो एस्पिरेंट होंगे 553 से 598, इन दोनों के बीच में यहाँ से मिनिमम 553 आनी चाहिए। मॉक लगाओ, देखो और यहाँ तक लाने की कोशिश करो और इससे यहाँ तक के बीच में आप जरूर लाने की कोशिश करें। BC2 वाले जो एस्पिरेंट होंगे 552 से 597 यहाँ तक लाओ। उसके बाद में BC1 वाले जो एस्पिरेंट जो भाई बहन है 551 से 596। उसके बाद में ST SC वाले जो एस्पिरेंट होंगे वे 500 550 से 590 के बीच में आप लाओगे। आप इस बीच में अपनी जो तैयारी है इसे मजबूत करो और उसके बाद में एग्ज़ाम में इंटर हो। डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ ना, इसके बीच में अगर जो भी एस्पिरेंट जाएंगे ना, जिनके मार्क्स इतने बनेंगे तो कहीं आप छंटोगे नहीं। लिख के दे रहा हूँ, अगर इनके बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं दोनों पेपर्स मिला के, पेपर 2 एंड पेपर 3, पेपर 2 एंड पेपर 3, एक सेकेंड, पेपर 2 एंड पेपर 3 दोनों को मिला के अगर जो मार्क्स मैंने बताया इतने आपके बन रहे हैं, डेफिनेटली दोस्तों आप कॉन्फिडेंस होके जाओगे, एग्जाम हॉल में बैठोगे एंड आपके एग्जाम डेफिनेटली बहुत अच्छे जाएंगे और लिस्ट में आप जो अपनी नेम है वो पाओगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा देखो, लैंग्वेज पेपर जो भी एस्पिरेंट होंगे 100 मार्क्स के होंगे, 90+ दोस्तों 100 जो एस्पिरेंट पढ़ेंगे वो 90% ज़रूर इंक्रीज़ करेंगे अपनी जो मार्क्स को। ठीक है, लैंग्वेज पेपर में ही है। ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे कि जो 120 वाला जो क्वेश्चन है उसमें दोस्तों 90 से 95 क्वेश्चन जो एस्पिरेंट कर लेगा डेफिनेटली उसका सिलेक्शन कहीं नहीं रुकने वाला हो, कहीं नहीं रुकने जा रहा है। ठीक है, तो जो भी मैंने चीज़ें बताई समझ में आई होगी। अगर देखो यहाँ पे एक चीज़ मैंने और बता रखा है कि कम मार्क्स वाले क्या करें। देखो, मॉक लगाओ एक दिन, ठीक है ना, ऐसे ही मॉक लगा दो, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है धीरे धीरे स्टार्टिंग करो, मॉक लगाओ, देखो आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। अगर मार्क्स जो मैंने बताई नहीं आ रहे हैं, कम थोड़े आ रहे हैं, 400 भी आ रहे हैं, 300 भी आ रहे हैं, तो किस चैप्टर से मेरे जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट नहीं हो रही है, तो उसे देखो और उस पर कवर करो। उसके बाद में एक हफ्ते पूरे रिवाइज करो। पढ़ाई जब तक नहीं करोगे मेरे भाई तब तक एग्ज़ाम क्लियर नहीं होंगे। केवल सोचोगे कि एग्ज़ाम कैलेंडर कब आएगा, बाकी जो चीज़ें हैं नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं हेमंत सोरेन अभी कुछ करेंगे नहीं। एग्ज़ाम के अगर कैलेंडर आ गए ना और डेट आपकी अनाउंस हो जाएगी ना, आपका दिमाग फिरेगा। अभी मैं बता रहा हूँ, जब एग्ज़ाम्स फिजिकल नहीं हो रहे थे उस वक्त दिमाग फिर रहा था, फिजिकल के बाद में हाईकोर्ट से जब पेंडिंग केसेस थे उस पर दिमाग फिरा था, उसके बाद में अभी कैलेंडर आ जाएंगे उस पर दिमाग फिरेगा। तो उससे बढ़िया है कि जो चीज़ें हैं उस पर ध्यान दो, पढ़ाई करो। जब तक पढ़ाई नहीं करोगे मार्क्स इंप्रूव होंगे नहीं, और जब एग्ज़ाम्स के जब ये आएंगे तो उसके बाद वही धरनाबाजी ये सब करते रहोगे। ठीक है, तो जो एस्पिरेंट पढ़ेगा नौकरी जरूर लगेगी, यही है, समझे। तो जो भी चीज़ें मैंने बताई समझ में आई होगी। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।